आइए आज हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यहाँ से लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें से आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम तीन भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला आपका अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव एंड तीसरा इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, ए पार्ट को आप कहते हो अफर्मेटिव से। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इस अफर्मेटिव की हिंदी आप सभी को पता है, मैं बताने वाला नहीं हूँ, टेंस वाले वीडियो लेक्चर में आप सभी देख सकते हैं। देखिए अब ये इसका स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, तो आपके पास मैं लिखता हूँ स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद आपको लगाना होगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। समझ पा रहे कि नहीं, ये जो आप सब पढ़ रहे हैं आप सभी को पता है, हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। ठीक है, वॉइस में मेरा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट का आप क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। यानी कि पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, हैज़ या हाव में से कोई एक लिखोगे, फिर आप बीन तो कंपलसरी है, चाहे वो हैज़ हो या हैव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दे करके ही आती है, आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना ही नहीं, एक के बेनिफिट है। दूसरा आप बाई लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। आप सभी बच्चों को पता है कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और आपके पास दे हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। और आप जानते हो जैसे कि आपके पास ही हो गया, सी हो गया, और आप जानते हो इट हो गया, या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी भी व्यक्ति का नाम हो जाए ए टू जेड, तो उसके साथ आप किसका प्रयोग करते हो, हैज़ का। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो। ओके, अब देखो इतना आपने, देखो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मुझे स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। यदि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो क्या आप इसका पैसिव वॉइस बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। या तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक ही याद हो जाए, याद करने की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, अब आप इसे नोट करिएगा ज़रा। चलिए आइए स्टूडेंट, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे, इसका मैं पैसिव वॉइस कैसे बनाते देखिएगा। सबसे पहली बात तो हमें सेंटेंस में पहचानना आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। समझ पा रहे हैं ना बात आप मेरी। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हो, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आप सब्जेक्ट का क्वेश्चन करते हो हूँ से, मतलब कौन से, और इसी तरीके से यदि आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो आप किसका प्रयोग करते हैं, क्या का। ठीक है, तो अगर मैं एक क्वेश्चन किया किससे जाता तो आपका आंसर होना चाहिए वर्ब से। किससे, वर्ब से। यदि मैं यहाँ पे देखिए अगर सेंटेंस पहले लिखा हुआ दे हैव प्लक्ड द फ्लावर, अगर मैं क्वेश्चन करूँ क्या तोड़ा उसने, क्या तोड़ा, तो आंसर मिला फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल, और क्या आंसर मिलने वाला आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अगर इसी पे कहता कि मैं कौन तोड़ा, तो जी हाँ आंसर मिला वे, तो तोड़ने वाला वे। तो आप समझ पाए कौन से आंसर, सब्जेक्ट, क्या से आंसर, ऑब्जेक्ट। जब मैं पैसिव बनाता हूँ तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट। तो चलिए आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या, द फ्लावर। क्या लिखेंगे आप, द फ्लावर। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, हैज़। और आप सभी को पता, कर्ता कोई भी प्रकार का हो, किसी भी फैमिली को हो, मुझे क्या लगाना होगा, बेन। और पता है आप सभी को ये वर्ब है, वर्ब में आप थर्ड फॉर्म लगी तो इसको आप केवल उतार देना है, कुछ और करना नहीं है। और ये बाई है आपके साथ, बाई के साथ दे को किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, दे में। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, और यहाँ हैज़ में से कोई एक लिख दिया, फिर बेन लिखा, वो आपकी थर्ड फॉर्म है तो लगी रहेगी, बाई सब्जेक्ट कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस क्या है, सी हैज़ संग अ सॉन्ग। अगर मैं क्वेश्चन कहूँ उसने क्या गाया, तो आंसर मिला अ सॉन्ग। तो क्या से मिलने वाला आंसर आपका होता है क्या, तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट। क्या होता है, अब आपका ए सॉन्ग है तो इसके साथ सिंपल सी बात हैज़ लगाओगे, फिर आप क्या लिखोगे, बीन। समझ पा रहे कि नहीं। फिर आपको पता है वर्ब लिखी है तो वर्ब के लिख दीजिएगा, फिर आप लिखोगे बाय सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको, और सी कन्वर्ट इनटू हर। समझ पा रहे हैं ना, सी पैसिव में क्या हो जाता है, हर। अगला सेंटेंस मेरा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका क्या, टी। तो आप टी से लिखेंगे तो हो जाएगा टी के साथ आप क्या लिखोगे, हैज़। उसके बाद बेन, और ये जो टेकन लिखा है वर्ब है, टेकन ही रहेगी। बाई आप लिखोगे जी, बीन हो गया। उसके बाद क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास क्या है, कमला। और नाम किसी का आप चेंज नहीं कर सकते हो,
किसी का भी नाम हो सकता है, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे लिखा हुआ राम हैज़ ईटन द फूड। अगर मैं क्वेश्चन करूं राम ने क्या खाया तो आंसर मिला खाना, और क्या से मिलने वाला आंसर क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, और फूड के साथ आप हैज लिखोगे, फिर आपको क्या लिखना होगा बीन। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये आप देख पा रहे हो ना, बीन के बाद वो भी आएगी और वो है आपके पास ईटन, तो आप लिखो क्या ईटन लिखोगे बाई सब्जेक्ट। जी हाँ, तो आप देख पा रहे हैं मैं बाई में सब्जेक्ट क्या है आपके पास, और राम, आप राम को चेंज करने वाले नहीं हो। अब आप इसे नोट करिएगा। चलिए देखिए आपके पास कुछ सेंटेंस से लिखे हुए, अब इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मुझे ऑब्जेक्ट पहले चाहिए होता जब मैं पैसिव बना रहा होता हूँ, तो ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे कि ऑब्जेक्ट आपके पास है द फुटबॉल। क्या है फुटबॉल। अब आप क्या करेंगे, फुटबॉल के साथ आपको लिखना होगा हैज़। क्या लिखना होगा हैज़। उसके बाद आपको बीन लिखना होगा, फिर आपको लिखना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि वर्ब आपको दिख रही है प्ले, और प्ले के थर्ड मतलब प्लेड लिखा हुआ तो थर्ड फॉर्म ही है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहिए बाई सब्जेक्ट। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट आपके पास दे, और दे कन्वर्ट इनटू देम। ये दिख रहा ना आपके पास, ये सब्जेक्ट है तो मैंने बाद में ले लिया, बाई के साथ लिख दिया। ऑब्जेक्ट को मैंने पहले लिख दिया, सहायक क्रिया जहाँ पे है वहाँ पे रहेगी। एक बात आप याद रखिएगा, जब हम एक्टिव कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में जो सहायक क्रिया लगती है वो किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे आप देख पा रहे हैं दे के साथ मैंने हैव लगाया था, और जब पैसिव बना रहे होते हैं तो उस कंडीशन में सहायक क्रिया ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती है, जो कि फुटबॉल के अनुसार यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है। समझ पा रहे हैं ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है रीना हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स। अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो आपको मिलेगा क्या क्लॉथ्स। क्या मिलेगा क्लॉथ्स के साथ आपको लिखना होगा क्या हैव। क्या लिखना होगा हैव लिखा, फिर आपको क्या लिखना होगा बीन, और बीन के बाद आप लिखेंगे वॉश। लिखा हुआ है ये थर्ड फॉर्म में ही है तो थर्ड फॉर्म रहेगा बाई सब्जेक्ट। बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपके पास रीना, तो आपका रीना ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। समझ पा रहे ना। अगला सेंटेंस आपके पास आई हैव डन दिस वर्क। जी हाँ, ऑब्जेक्ट क्या है तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट आपके पास है दिस वर्क। क्या है दिस वर्क आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसके साथ आपको हैज लगाना होगा। हैज या हैव के बाद आपको बीन लिखना होता है, फिर आपको लिखना होगा वर्ब। वर्ब है डन, और डन आपका डन ही रहेगा। बाई सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है आपका आई, और आई कन्वर्ट इनटू मी। समझ पा रहे कि नहीं। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, समझिए पहले। जब मैंने यहाँ पे आई लिखा तो आई के साथ क्या आया हैव। अगर यहाँ यू होता तो क्या आता हैव आता। अगर यहाँ सी होता तो यहाँ क्या आ जाता है जाता। मैंने आपको बताया जब आप पैसिव करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट का भी ये कर रहा है ना, तो ये दिस वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ है जाएगा। अगर यहाँ पे आई होता तब तो हैव लगता, अब ये आई थोड़ी ना है। अब आपके पास दिस वर्क है तो दिस वर्क के हिसाब से क्या आ जाएगा आपका है। समझ पाए कि नहीं। तो आप इन सब बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, तो आप देख पा रहे हैं योर होमवर्क। योर होमवर्क समझ पा रहे हो कि नहीं। अब होमवर्क के साथ आपको क्या लिखना होगा हैज, फिर आपको लिखना होगा क्या बीन। क्या लिखना होगा बीन, फिर वर्ब। वर्ब है आपके पास क्या फिनिश, और तो फिनिश जी रहेगा। अब आप समझ पा रहे हैं बाई लिखेंगे, बाई के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट क्या आपके पास यू, और यू आपका यू ही रहता है। अच्छा एक बात बताओ, समझ पाए कि नहीं। देखिए या फिर समझिएगा, यहाँ यू के साथ हैव है, लेकिन योर होमवर्क के साथ आपको क्या लिखना होगा हैज लिखना होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। आगे देखिए, सी हैज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है ऑल द क्वेश्चंस, तो आप लिखोगे ऑल द क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चंस के साथ आप क्या लगाओगे हैव। जरा इसको सुधारो, यहाँ लगाएंगे क्या आप हैव। क्या लिखेंगे हैव। समझ पा रहे कि नहीं। उसके बाद आपको लिखना होगा बीन। क्या लिखना होगा बीन, फिर आप क्या लिखेंगे वर्ब। वर्ब है क्या सॉल्व, मतलब हल करना, तो आपने सॉल्व डी रहने दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं करना। बाई सब्जेक्ट, और यहाँ पे बाई सब्जेक्ट सी कन्वर्ट इनटू हर। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ दिनकर हैज़ कंपोज मेनी फाइन पोएम्स। ठीक है ना। तो अब यहाँ से ऑब्जेक्ट में लेंगे, अरे तो यहाँ पे दिनकर ने क्या कंपोज किया, तो मेनी फाइन पोएम्स, तो ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट। तो आप लिखने वाले हो क्या पैसिव में, तो आप लिखेंगे मेनी फाइन पोएम।
पोएम्स के साथ आप क्या लिखोगे, हैव, क्योंकि ये बहुवचन है तो आप हैव लिखोगे। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, बीन। फिर आपको देख पा रहे वर्ब क्या है, कंपोज, तो आपका कंपोज ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाय सब्जेक्ट। और देख पा रहे सब्जेक्ट क्या है, तो आप लिखेंगे दिनकर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसिव बन गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। समझ में आया तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं। चलिए, अब इतना नोट कर लिए। अब यहाँ से बनाते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपने इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया तो समझिएगा। स्ट्रक्चर होगा आपको ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर आपको क्या लिखना होगा, नॉट, नॉट के बाद क्या लिखना होगा, बीन, क्या लिखना होगा, बीन। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको लिखना होगा बाय, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं आप? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आपने स्ट्रक्चर बना देख के, स्ट्रक्चर वही है, केवल हैज़ या हैव और बीन के बीच में क्या आ जाने वाला है, नॉट। ठीक है ना। चलिए, अब आप पहला सेंटेंस लिखिएगा एक्टिव में। पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, राम हैज़ नॉट completed his work। ठीक है, अब सेकंड सब सेंटेंस आपके पास है, they have not played the फुटबॉल। अगला सेंटेंस आपके सामने है 3 नंबर में, रिया हैज़ नॉट कुक्ड फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, कमला हैज़ नॉट ड्रंक द मिल्क। चलिए, अब इसका मैं बनाता हूँ पैसिव। ध्यान से देखिए सभी लड़के, यहाँ पे लिखा हुआ है राम हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। जरा देखिए समझिए, जब मैं इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूँगा तो उस कंडीशन पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, जो कि आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है हिज वर्क। क्या दिख रहा है, हिज वर्क। आप इसमें गलती मत करना, ये हिज को उठा करके यहाँ ही नहीं कर देना। अगर ये करेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके साथ ये वर्क ना होता तब तो हिज उठकर क्या हो जाता, वैसे हिज चेंज नहीं होता। अब याद रखिए, अगर हिम होता तो बदलता। ठीक है, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हैज़ नॉट बीन। ठीक है, और ये जो कंप्लीट है आपकी वर्ब, आप इसे लिख दीजिएगा। आप लिखेंगे इसे, क्या करेंगे, कंप्लीटेड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपके पास, राम, तो आप इसे राम ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिएगा, दे हैव नॉट प्लेड द फुटबॉल। अगर मैं इसमें बात करूं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या, द फुटबॉल। ओके, फुटबॉल के साथ आप क्या लिखोगे, हैज़, फिर आपको लिखना होगा नॉट, फिर क्या लिखना होगा, बीन। इतनी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आपने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट दिख रहा, फिर आपको हैज़ या में से कोई एक लिखना है, जो कि आप फुटबॉल के साथ हैज़ लिखोगे, फिर आप नॉट लिख दिया, फिर आप बीन लिख दिया। वर्ब लिखेंगे, वर्ब है क्या, प्लेड, और तो आप प्लेड की जगह पे प्लेड ही रहने दीजिएगा। फिर आपको लिखना होगा बाय, क्या लिखना होगा, बाय सब्जेक्ट, और दे आपका कन्वर्ट हो जाता है देम में। अब आगे चलिएगा, रिया हैज़ नॉट कुक्ड फूड। सही है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, तो ऑब्जेक्ट बताएंगे फूड है। क्या है, फूड है, और फूड के बाद, अच्छा ये एफ को आप बड़ा बना दीजिएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में फूड, और इसके बाद फूड के साथ आपको हैज़ लिखना होगा, नॉट लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, बीन। ठीक है, फिर वर्ब आएगी कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म, अब कुक थर्ड फॉर्म लगी हुई है, कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर आपको लिखना होगा बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रिया, तो रिया आपका चेंज होने वाला नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला मेरा लास्ट सेंटेंस है, यहाँ लिखेंगे द मिल्क। क्या लिखा है आपके पास, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए द मिल्क, क्या लिखा है आपके पास, द मिल्क। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, हैज़ नॉट बीन। देखिए, कमला के मीनिंग में यदि आप चाहें तो यहाँ से ए हटा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर नहीं हटाएंगे तब भी आपका बेटर है। अगर यहाँ देखिएगा क्या लिखेंगे आप,
हैज़ नॉट बीन और वर्ब आएगी ड्रंक, ड्रंक बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपके पास, तो आप बताएंगे कमला, कमला। ओके, आप इसको करिएगा कमला, ठीक है। अब आप इसे नोट करिए। देखिए अब इस वाले का पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव बनाने के लिए आप सभी जानते हो चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, जो कि आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या, द वर्क, क्या दिख रहा है, द वर्क के साथ आपको हैज लगाना होगा, फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर आपको बीन लगाना होगा। वर्ब आपको डन दिया तो डन रहने दीजिएगा। बाई सब्जेक्ट, जो कि आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट आपको क्या दिया है, आई कन्वर्ट इनटू मी, समझ पा रहे कि नहीं। अगला सेंटेंस, सी हैज नॉट ईटन द फ्रूट्स, तो आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप बताएंगे द फ्रूट्स, क्या है, फ्रूट्स। उसके बाद आप फ्रूट्स के साथ आपको लिखना होगा हैव, फिर आप क्या लिखोगे, नॉट, क्या लिखोगे, फ्रूट्स। अगर फ्रूट होता तो हैज लिखते, बट फ्रूट्स हो गया तो आप लगाओगे हैव, नॉट, आगे बीन, क्या लिखोगे, बीन। फिर आपको लिखना होगा वर्ब, वर्ब है ईटन, तो आप ईटन लिखोगे, ईटन बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी और सी कन्वर्ट इनटू हर। बात समझ में आ रही होगी। अगला सेंटेंस क्या है, द पोयम, द प्यून हैज़ नॉट क्लीन्ड द ऑफिस, ऑब्जेक्ट आपको देख पाने के लिए मुझे चाहिए क्या, द ऑफिस, ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं द ऑफिस। उसके बाद ऑफिस के साथ आपको हैज लिखना होगा, फिर नॉट लिखना होगा, फिर आप लिखेंगे बीन, समझ पा रहे कि नहीं। फिर तो ये वर्ब जो कि आपको दिख रही है क्लीन, तो आपको थर्ड फॉर्म ही है, बदलने की जरूरत नहीं है। बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है द प्यून, क्या है, द प्यून, तो आप प्यून लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सेंटेंस, रीना हैज नॉट ड्रंक द वाटर, ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है तो आप सभी बच्चे समझदार हो। वाटर आपको ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वाटर के साथ आप हैज लिखोगे, नॉट लिखोगे, फिर आपको बीन लिखना होगा, फिर आप लिखेंगे वर्ब, वर्ब दिख रही है आपको ड्रंक, तो आप ड्रंक को ड्रंक ही रहने देना। बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास क्या है, रीना, तो अब आप यहाँ पे रीना लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे है, सी हैज़ नॉट टॉट मी, ऑब्जेक्ट मी, और मी जब पैसिव से एक्ट, मतलब जब मी एक्टिव में मी है और जब ये पैसिव बनता तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। और यहाँ आई के साथ आपको क्या लिखना होगा, हैव नॉट बीन, समझ पा रहे कि नहीं। और वर्ब आपकी है टॉट, तो आप टॉट लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपके पास क्या है, सी, और सी कन्वर्ट इनटू हर, ये हर है, आप इससे ज़्यादा सही से देख लीजिए, ठीक है। लास्ट सेंटेंस आपका, आई हैव नॉट परचेज अ न्यू बाइक, इसमें ऑब्जेक्ट आपके पास सॉरी यहाँ पे आ बाइक है, न्यू नहीं है, तो आप लिखेंगे आ बाइक, क्या लिखेंगे, आ बाइक के साथ आप लिखोगे हैज़ नॉट, फिर आप क्या लिखोगे, बीन। वर्ब है आपके पास परचेज, क्या है, परचेज लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, बाई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आई कन्वर्ट इनटू मी। अब मुझे उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आए हैं। यदि सारा सेंटेंस समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।